हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। आज हम मैथमेटिक्स में जिन भी तरह के नंबर्स के ग्रुप होते हैं उन सभी नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर्स का ग्रुप है नेचुरल नंबर्स, जिन्हें हम n से डिनोट करते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है काउंटिंग नंबर्स या फिर दैट वी सी इन एवरीडे लाइफ। वो नंबर्स जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 या ऐसे नंबर से लेकर इन्फिनिटी तक। जैसे आप जानते हैं कि हमारे नंबर जो हैं कभी ख़त्म नहीं होते, तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक सभी नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि ज़ीरो एक नेचुरल नंबर है, तो जी नहीं, ज़ीरो एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर जो हमारा नेचुरल नंबर का ग्रुप है वो 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। और अगर मैं आपसे पूछूं 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या ये नेचुरल नंबर है, तो जी हाँ, ये नेचुरल नंबर है, क्योंकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 2 आएगा और 2 नेचुरल नंबर होता है, इसलिए 4/2 4 डिवाइडेड बाय 2 भी नेचुरल नंबर होगा। और मैं आपसे पूछूं जो 3.14 क्या ये नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर नहीं होगा। जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं रहते। इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। तो चलिए हम अपने दूसरे ग्रुप पर आ जाते हैं। हमारा दूसरा ग्रुप जो है वो है होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसे हम W से डिनोट करते हैं, और इसकी डेफिनेशन है दिस इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स प्लस ज़ीरो। यानी हम इसमें ज़ीरो को इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर के साथ। किस तरह से देख सकते हैं आप, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से लेकर इन्फिनिटी तक इसमें ज़ीरो भी इंक्लूडेड है। ये आप ध्यान रखें, होल नंबर में ज़ीरो भी इंक्लूडेड होता है। अगर मैं आपसे पूछूं 1 डिवाइडेड बाय 2 क्या ये होल नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये डेसिमल में इसका आंसर आता है, कुछ 0.5 इसका आंसर आता है। तो डेसिमल वाले नंबर होल नंबर नहीं होते। इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा जो अगला ग्रुप है वो है इंटीजर्स, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर क्या होता है, दिस इज द सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स प्लस ऑल द नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर। देख सकते हैं आप, क्या ऑल होल नंबर्स आप यहाँ देख सकते हैं। ऑल होल नंबर्स यानी 0 से स्टार्ट और इन्फिनिटी तक। और क्या, नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर हमारा क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है। इसका हम नेगेटिव करेंगे तो वो कुछ इस तरह से -1 -2 से माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। तो हम इंटीजर्स को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स में हम सब पॉजिटिव वैल्यूज़ को रखेंगे और नेगेटिव इंटीजर में हम सब नेगेटिव नंबर्स को रख देंगे। और आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जो हमारा ज़ीरो नंबर होता है उसकी कोई साइन नहीं होती, उसकी वो ना ही पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव नंबर है। तो वो ना ही पॉजिटिव इंटीजर में आता है ना ही नेगेटिव इंटीजर में आता है, वो सिर्फ इंटीजर्स के ग्रुप में आता है। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो चलिए हम अगले नंबर पे आते हैं। हमारा अगला जो नंबर है वो है रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है, नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। जो हमारी नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन पर हम जिन जिन भी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। और इस नंबर लाइन पर हम हर तरह के नंबर्स को दिखा सकते हैं, उनको लिख सकते हैं। जैसे हम अगर देखें 3.14 जो एक डेसिमल वाला नंबर है, इसे भी हम नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। और हम जो हमारा पाई जो होता है उसे भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। और √2 √2 इसे भी हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। और आप ये याद रखें, जो हमारा रियल नंबर्स का ग्रुप होता है ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है नंबर्स का। इसमें हर तरह के नंबर्स आते हैं, चाहे वो फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, चाहे वो नेगेटिव हो
या फिर पॉजिटिव हो। जो हमारा अगला नंबर का ग्रुप है वो है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि ऑल द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer and q does not equal to 0, यानी कोई भी नंबर जिसे हम p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में लिख सकते हैं और यहाँ p जो होना चाहिए वो भी इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर, और हमारा q भी इंटीजर होना चाहिए। तो उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, रैशनल नंबर। और यहाँ पर एक चीज़ और कि q जो होना चाहिए वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर q ज़ीरो हो जाएगा तो ये जो हमारी पूरी क्वांटिटी है, वैल्यू है, ये नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो इसमें हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे 10 डिवाइडेड बाय 3 ये एक रैशनल नंबर है, -8 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम -8 को किस तरह से लिख सकते हैं, -8 डिवाइडेड बाय 1 ये भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है, तो -8 भी रैशनल नंबर हुआ और 0.2 भी एक रैशनल नंबर है। उसी तरह 0.1 और 4 भी इंटीजर है। तो चलिए हम अपने अगले ग्रुप जो है इर्रेशनल नंबर, उस पर आते हैं। इर्रेशनल नंबर का ग्रुप क्या होता है, द नंबर विच आर नॉट अ रैशनल नंबर आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जो भी नंबर रैशनल नंबर नहीं होगा उसे हम इर्रेशनल नंबर कहेंगे। और क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैव एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, यानी जो हमारा इर्रेशनल नंबर होता है वो ऐसा नंबर होता है जिसमें डेसिमल के बाद कभी ना ख़त्म होने वाले डेसिमल के बाद नंबर्स आते हैं। जैसे हम देख सकते हैं हमारा जो पाई है उसमें 3 पॉइंट के बाद 1, 4, 1, 5, 9 इस तरह के बहुत से नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं। ये याद रखिए, जो हमारे पास इरेशनल नंबर है उसमें डेसिमल के बाद नॉन रिपीटिंग नंबर्स आना चाहिए। रिपीटिंग नंबर होगा तो वो रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में चले जाएगा। तो जैसे आप देख सकते हैं पाई में नॉन रिपीटिंग डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर्स आते हैं। और देख सकते हैं आप, जैसे हमारे पास है 8 इसमें भी डेसिमल के बाद बहुत सारे नॉन रिपीटिंग नंबर्स आते हैं, इसीलिए इसे रैशनल नंबर कहते हैं। अगर डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स आए तो उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। किस तरह से, जो आप एग्जांपल देख सकते हैं 10 डिवाइडेड बाय 3, अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो 3.333, ये जो 3 है ये 3 आते ही जाएगा, ये 3 कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये क्या है, रिपीट हो रहा है 3, इसलिए ये डेसिमल के बाद रिपीटिंग है, इसलिए इसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। अगर ये रिपीटिंग नहीं होता तब हम इन्हें इर्रेशनल नंबर कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को देखिए, आप डेफिनेशन पर मत जाइए, आप जो नंबर्स हैं उनको चेक कीजिए, बहुत सारे नंबर्स सोचिए अपने मन में से ही, कई अलग अलग जगहों से नंबर्स को सोचिए और उन्हें खुद से ट्राई कीजिए कि वो इरेशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF फाइल दूंगा जिसके अंदर बहुत सारे नंबर्स मैं लिख कर दे दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, और नीचे उसके आंसर्स भी दे दूंगा। पहले आप उसको खुद से सॉल्व करना, फिर उसके PDF के नीचे आंसर्स हैं उन्हें देखना, और अगर आपको ना समझ में आए तो हमारा वीडियो फिर से देखना। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।